ये तो दिख रहा है कि बिहार में फिर से एनडीए के कई बड़े नेता जो कि असंतुष्ट हैं, वो एनडीए, बीजेपी, जेडीयू का दामन छोड़ करके इंडिया गठबंधन का दामन थामने जा रहे हैं और लगातार थामने। जैसा कि हमने आपको पिछले शो में बताया था, किस तौर पर दर्जनों लोग नीतीश का साथ छोड़ करके, एनडीए का साथ छोड़ करके कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में आए। मगर इससे भी बड़ी बात और जो बड़ा झटका नीतीश और एनडीए को लगने जा रहा है, वो नीतीश के गढ़ में जाकर राहुल गांधी का बड़ा खेल है। माना जा रहा है कि अति पिछड़ा और महादलित वोटों पर राहुल ने बड़ी सेंधमारी कर दी है। कैसे, आपको विस्तार से बस थोड़ी देर में बताता हूं। दोस्तों, आपको बताऊं कि अभी 4 दिन पहले जिस तरीके से, जिस अंदाज में बिहार में एक अलग तरीके का, एक अलग नैरेटिव, सियासी जमीन पर एक अलग तस्वीर देखी। कैसे जेडीयू के कम से कम 16 नेता जेडीयू का साथ छोड़ करके इंडिया गठबंधन में गए, कई सारे शामिल हो रहे हैं और उसमें नीतीश कुमार के खास भी थे, पूर्व विधायक भी थे। ये फैसला सबको चौंका रहा है और नीतीश कुमार इन तमाम चीज़ों को समेट नहीं पा रहे। तो क्या नीतीश के मन में फिर से कुछ बड़ा, कुछ ऐसा करने की स्थिति है ताकि वो 43 से अपनी सीटों को 83 तक ले जाने में कामयाब हो सके, जो कि नीतीश कुमार इस बार टारगेट बना करके चल रहे हैं। मगर दोस्तों, ये अलग बात है कि बीजेपी नीतीश कुमार को 90 से 100 सीटों के बीच में ही समेट देना चाहती है, यानी 90 सीटों से ज़्यादा देने पर तैयार नहीं, क्योंकि इस बार चिराग पासवान भी हैं। चिराग का खेला क्या है, मैं इस पर अलग से एक शो करके आपको बताता हूं कि क्या 2020 के तर्ज पर ऑपरेशन चिराग को फिर से बीजेपी ने शुरू कर दिया। मगर इन तमाम चीज़ों के बीच में बिहार में जो राहुल गांधी का आगामी दौरा है, वो 6 तारीख को हो रहा है और उस दौरे पर बहुत बड़ा उलटफेर होगा। अभी इस बीच में आप भूले नहीं होंगे, जब इससे पहले बीते दिनों राहुल गांधी बिहार के दरभंगा पहुंचे और राहुल गांधी को कार्यक्रम स्थल तक जाने तक नहीं दिया गया, जो कि भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार, उनकी पुलिस की तरफ से जिस किस्म से तैनाती की गई। राहुल गांधी कुछ देर के लिए अपनी गाड़ी में ही एक तरीके से कैद हो गए। हालांकि राहुल गांधी ने चकमा देकर के किसी तरीके से वहां पर दलित कार्यक्रमों के, अति पिछड़ों के कार्यक्रमों के स्थल तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की और उसके बाद जाकर के वहां पर उस अंदाज में जिस तरीके से दहाड़ लगाई, जिसके बाद में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार ने बिहार में उनके खिलाफ में केस दर्ज कराया।